नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ सराय कालेखां क्षेत्र में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजय वशिष्ठा जी, विश्व हिंदू परिषद लाजपत जिला के अध्यक्ष हैं। आइए मिलते हैं इनसे, इनके विचारों पे कुछ बात करना चाहेंगे हम। सर, आपका पहले स्वागत है संजय जी। आप आप एक छोटा सा पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। संजय वशिष्ठा दिल्ली प्रदेश लाजपत नगर जिले का मैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष हूँ। मेरा निवास स्थान सराय कालेखां है। यहाँ पर हमारे विभाग में 6 क्षेत्रों में हम काम करते हैं। काफ़ी लंबा क्षेत्र है हमारा, यहाँ से लेके अपने सफदरजंग हॉस्पिटल तक के आसपास हमारा जगह आता है। और अपने बारे में तो क्या बताऊँ, बस धर्म के लिए जो है हम एक तरह से हम पैदा ही धर्म के लिए हुए हैं। और हमने हिंदुत्व का जो है बीड़ा उठा रखा है कि हम हिंदुत्व के लिए ही जिएंगे, हिंदुत्व के लिए ही मरेंगे। तो अभी जैसे संजय जी विश्व हिंदू परिषद जिला लाजपत के आप अध्यक्ष हैं, जी, क्या क्या आप कार्य कर रहे हैं, किस किस उद्देश्य पे आप? हमारा मेन मोटिव तो जो है सनातन धर्म का प्रचार है। हिंदुत्व की हम रक्षा के हेतु जो भी कोई कार्यक्रम आते हैं या कोई भी हमें बीड़ा दिया जाता है उसको हम पूरा करते हैं। गौ रक्षा का हमारा मेन मोटिव है। संत समाज, मठ मंदिर, ये सभी तरह के विषय जितने भी सनातन धर्म से लिंक होते हैं, या कहीं पे भी हमारी धर्म के प्रति अगर कोई आँच आती है तो उसका हम आवाज़ उठाते हैं। और जहाँ कहीं भी कोई भी गौ रक्षा के लिए हमें कदम उठाना पड़ता है हम उसके लिए पूरा करते हैं। साथ में मठ मंदिर का जो संत समाज है, पुरोहित हैं, पंडित हैं, जितने भी वहाँ पे उनके पुजारी हैं, उनके लिए भी हमने अभी जल्दी में ही एक प्रोग्राम तैयार करा है। सभी को जो है हम साथ लेके और बहुत मोटे स्तर पे काम करने वाले हैं। संजय जी, जैसे कि राजस्थान में जो घटना बीती थी कन्हैया कुमार के साथ, जो सरतन से जुदा जो चल रहा था, इस पे विश्व हिंदू परिषद ने कोई इस पे लिया कोई एक्शन? एक तालिबान के तौर पर ये चीज़ दी गई है। जो जैसे तालिबान में मारते हैं, दिखाते हैं, ये एक दहशत फैलाने का एक हिंदू समाज के अंदर बहुत बड़ा इन्होंने रोल अदा करा है, जिसको हम इनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं होगी। हम तो यही चाहते हैं कि हमें मजबूर ना करें और एक आपसी भाईचारे की तरह रहें जैसे पहले रहते आए हैं। तो कन्हैया कुमार जी ने हमें एक बहुत बड़ा शॉट लगा, उनके हम परिवार से भी मिले, विश्व हिंदू परिषद भी गया और जो भी उनके परिवार को, जो भी उनकी माली हालत देखते हुए हमने उनकी सारी सुविधाएं पूरी करी हैं। और आगे भी अगर किसी परिवार के साथ में ऐसा होता है तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं। अच्छा संजय जी, जैसे आप सराय कालेखां गांव के ही निवासी हैं, रहने वाले हैं, यहाँ के बेसिक क्या क्या हालात हैं, क्या समस्याएं बनी हैं? यहाँ पर तो अभी अमन शांति है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे भी ममडन्स बहुत परिवार रहते हैं, हिंदू भी ज़्यादा रहते हैं, गुर्जर समाज भी है, दूसरा समाज भी यहाँ पे रहता है, अल्पसंख्यक भी जैसे ये बोल देते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ की कुछ अपनी निजी कुछ समस्याएं हैं। कुछ नेताओं ने यहाँ का जो हाल बनाया हुआ है वो इतना बुरा कर रखा है कि वो वोट की राजनीति को देखते हुए इस पूरे एरिया का उन्होंने बिल्कुल बंटाधार किया हुआ है। जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे पूरे क्षेत्र, खाली सराय कालेखां नहीं, जो और भी हमारे क्षेत्र हैं मैं उनमें भी जाता हूँ, तो वहाँ पर भी यही समस्या सामने आती है कि भाई जो हमारे कॉरपोरेटर हैं, जो हमारे एमएलएस हैं या हमारे जो एमपी हैं, वो एक बार बनने के बाद में दोबारा आते नहीं हैं। तो उनका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो जनता को ही भुगतना पड़ता है, हम और आपको भुगतना पड़ता है। हम एक विश्व हिंदू परिषद के तौर पर कोरोना काल में भी हमने बहुत बड़े मोटे स्तर पे भी काम करा था। हम एक दिन भी घर नहीं बैठे थे, लोगों की बहुत हमने हेल्प करी थी, खाना पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, उनको मदद करना। इतने बड़े बड़े परिवार जहाँ पर बुज़ुर्ग जो रहते थे उनको देखने वाला कोई नहीं था, वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद ने कंधे से कंधा मिला के उन सब की मदद करी, सैनिटाइज़र भी बांटे और भी जिस तरह के भी हम पे कार्य हुए, ज़्यादातर तो हम लोगों की यही मदद करते थे। हमने अपना एक हेल्पलाइन भी जारी करा था एरिया के अंदर, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो आप हमसे आके मिले या हमें फ़ोन करें। और लोगों ने हमें प्रोत्साहन भी करा और उत्साहित भी करा, उसमें हमें उनकी भी मदद मिली और क्षेत्र के वासियों ने भी हमें इसमें बहुत मदद करी। मैं उन सभी कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने घरों को छोड़ के इस अपने कोरोना युद्ध में शामिल हुए, और ख़ास करके अपने उन हरिजन भाइयों का, मैं हरिजन शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक पक्ष जो है इस चीज़ का सामने आता है,
जो हमारे एमसीडी के जो वर्कर थे, सबसे ज़्यादा मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस कोरोना के अंदर बहुत हिम्मत का काम करते हुए, जो लोग घरों से नहीं निकलते थे, उन्होंने दूसरों के घरों की सफाई का जो बीड़ा उठाया, उनका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। संजय जी, आपके आगे के और क्या मिशन से, आगे आपके क्या प्लानिंग्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के अपने अलग एजेंडे होते हैं। हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और सनातन धर्म के लिए हमारा एजेंडा पहले से ही रहा है। और जब से हमारी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई है, जब से हम उसी कार्य पर चलते चले आ रहे हैं, आगे भी इसी चीज़ पे ही चलते रहेंगे। अभी आपने देखा होगा, विश्व हिंदू परिषद ने बीड़ा उठाया था राम मंदिर का, जो कि अब साकार होने जा रहा है 2024 में। अगर आप सभी भी रामलला के दर्शन करेंगे, उसमें हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। खास करके हम अपनी कोर्ट का, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने हमारे पक्ष में जो राम मंदिर को दे दिया, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसी भविष्य में अगर आगे हमें कहीं और भी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट के थ्रू ही सारे काम करेंगे, कानून से अलग हम नहीं जाएंगे। संजय जी, आपकी जैसे विश्व हिंदू परिषद है, इसकी समय समय पर मीटिंग्स भी होती होंगी? मीटिंग्स तो जी रेगुलर होती हैं। हमारा हर महीने जो है दूसरे बुधवार को मीटिंग का आयोजन रहता ही रहता है, और बीच में जब कभी भी उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमको बुला लिया जाता है। जो काम भी वो हमें देते हैं, किसी मंदिर से रिलेटेड, किसी कानून से रिलेटेड, कोई बात होती है, किसी को मदद पहुंचानी होती है या कोई कार्यक्रम करना होता है। अभी पीछे मठ मंदिरों में बहुत से प्रोग्राम चले, जन्माष्टमी का प्रोग्राम निकला है, आगे गणेश का उत्सव आ रहा है, उसके लिए सभी का आयोजन करने होते हैं। तो जो भी एरिया के अंदर जहाँ कहीं भी कोई दिक्कतें आती हैं, उनको हम देखते हैं और जहाँ तक भी हम पे हेल्प होती है वो पूरा करते हैं हम। और आगे भी अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो इतने बड़े बड़े होने वाले हैं कि हर आदमी जो है विश्व हिंदू परिषद पे एक भरोसा जताएगा, जो कि अपने आप में एक वजूद बनेगा। और कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लास्ट में संजय जी? मैं सभी हिंदुओं भाइयों को एक बहुत आभार के साथ में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी लोगों को जागृत करने का काम बाकी है। तो जितने भी हिंदू भाई हैं वो सब जाग जाओ। अगर अब नहीं जागे तो फिर जो है बहुत लेट हो जाएंगे और फिर हमारा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, उजाले का इंतज़ार हम करते रहेंगे। बहुत दिन बाद जाके हमें एक ऐसा शासक मिला है जो हमारे कंधे के कंधे से मिला के चल रहा है। मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ आप सब समझ रहे होंगे। आप भाइयों उसके साथ खड़े हो, साथ चलो। आपकी जय है तो हमारी भी जय है। तो यह हमारी सीधी बात संजय वशिष्ठा जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।